दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ गौरव भाई तो मौजूद है नहीं, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं पप्पू थकेले साहब। वेलकम पप्पू थकेले साहब। यस सर। धन्यवाद सर, आपका जय हिंद। अ, तो भाई लोग, आज हमारे पास में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्लिप है। मिस्टर गौरव भाई, बहुत हो गया मजाक। गौरव भाई, जैसा कि आपको पता है कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो इंडिया इंडिया आने के बाद में गए अफगानिस्तान, उसके बाद में गए पाकिस्तान। अब पाकिस्तान गए तो पाकिस्तानियों की हमेशा से ही आदत रही, आपको पता है, वो जैसे ही उतरे थे उससे पहले ही इसाक डार ने ऐसे हाथ कर दिए थे हाँ, उनके हाथ सामने। हाथ हाथ मिलाया था, हाँ, तो याद है याद है। पाकिस्तानियों की हमेशा से आदत है भीख मांगने की। अब इस बार उन्होंने किया क्या है गौरव भाई, आपको पता है इस समय चाइना का पाकिस्तान के ऊपर लगभग 48 बिलियन के करीब मतलब लोन है पाकिस्तान के ऊपर चाइना का। तो पाकिस्तान ने बोला था कि सर, ये जो लोन है आप थोड़ा सा हमें हिदायत, मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी सी ये मतलब हैंड पूरा दे का दो। पूरा लोन डीसी 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 ये पूरा 48 बिलियन का नहीं, 1.12 बिलियन डॉलर का एक अमाउंट था जिसको इनको रोल ठीक है, ओवर उसको करवाना था। रोल ओवर करवाना था। ठीक है, रोल ओवर करवाना था उसको, लेकिन उसका ना चाइना ने कर दिया क्लियर मना कि सॉरी सर, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम लोगों दोगले, इस समय तुम लोग अमेरिका की गोद में जाके बैठे हो। जब तुम्हें जरूरत हम्म, पड़ती है, जब तुम्हें लात पड़ रही होती है दुनिया से, फिर तुम हमारी गोद में आके बैठते हो। तो आज वही खुलासा पाकिस्तान का एक सीनियर जर्नलिस्ट है, ओरिया मकूल जान, आप जानते होंगे, वो कर रहा है। पहले भाई लोगों को हम्म। दिखाते हैं क्लिप, फिर उसके बाद में एक और हमारे पास में क्लिप है। गौरव भाई, अखंड भारत की तैयारी शुरू हो चुकी है, दिखाते हैं भाई। चलो, लेकिन उससे पहले भाई इस लोग प्लीज वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई। चलिए सर। हम दोनों को राजी रख सकते हैं, अमेरिका को भी और चाइना को भी। चाइना को भी। अब मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर चाइनीज कंपनीज नहीं आ सकती थी? बिल्कुल आ सकती हैं। क्या क्या हम कितने सालों से कह रहे हैं कि ये हम समुंदर से गहरी और हिमालय से ऊंची दोस्ती है। हाँ जी, क्या all weather चाइनीज friend को है। ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं आती? नहीं, बिल्कुल आती क्या है। ये पोर्ट जो है चाइनीज ने नहीं बना के दी? क्या मुझे बताइए, 12 साल का गवादर का पूरा प्रोजेक्ट अपने चाइनीज का तबाह कर दिया। जी यहाँ तक कि वहाँ अपने बिजली तक जो उन्होंने प्लांट लगाया था वो भी नहीं आने दिया। जी। इस तरह डिले के, यही वजह है कि आज की मैं अखबार ये पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि सीपैक डेट रिलीफ नो फ्री पास। उन्होंने कहा है कि जी द फेट ऑफ 1275 बिलियन पावर सेक्टर सर्कुलर डेट सेटलमेंट थ्रू रीफाइनेंसिंग द अमाउंट बाय 18 बैंक्स टू डिस्पर्स। उन्होंने कहा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए थी, लेकिन चाइनीज़ ने कहा है कि हम ये अप्रूवल नहीं देंगे। सही। वन ऑफ द रीजन द फंड अप्रूव जो था, IMF ने कहा था आप इसको कर लो तक। तो आपकी जो एक इस वक्त एक तो डेट के अंदर, क्योंकि आपका तकरीबन 48 बिलियन डॉलर जो है वो चाइनीज़ का आपका कर्जा है इसका। अब ये वो कहता ये है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, उसने कहा है He is also scheduled to meet India's National Security Advisor Ajit Doval। इसका क्या काम है? सर मोदी साहब हैं दोवल। इसका काम ये है कि उन्होंने एक जॉइंट पेट्रोलिंग शुरू करनी है। कहाँ पे? लद्दाख के इलाके में और सिलगी कॉरिडोर में। वो ये उन्होंने LAC पे आती है। जी LAC। इंडिया एंड चाइना हैड एग्रीड ऑन द पेट्रोलिंग एग्रीमेंट्स टू डी एस्केलेट टेंशंस। इसका मतलब है कि वो बॉर्डर तो इंडिया का हो गया सेफ। ठीक है, अब जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं वो चाइना के पास, उनकी ट्रेड का साइज जो है वो इतना ज़्यादा है कि आप हैरान होंगे कि वो एक दूसरे, अब इनके साथ कौन से मिल जाएंगे हाथ में? इंडिया, चाइना और रशिया। सर जो अब हमारा पहले एक दुश्मन है, अब इस जब हम अमेरिका की तरफ अपना शिफ्ट करते हैं पॉलिसी का, तो जो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो भी कंप्रोमाइज हो रहे हैं। अब इंडिया और चाइना अगर मिल के इस खिते में ऑपरेट करते हैं तो हमारा वो दोस्त भी दुश्मन बदल जाएगा। मैं आपको बताऊं, रीजनल कनेक्टिविटी इस हाँ, रीजन की, जी हाँ, वो भी कंप्रोमाइज। जी देखिए ना, आप मुझे बताइए कि इंडिया क्यों गया है चाइना इस वक्त, और वो अभी पाकिस्तान आएगा। जी। चाइनीज बड़े संभल के काम करते हैं। वो एक गुज़िश्ता इतने सालों से समझा रहे हैं कि आप एक तरफ के हो जाओ। ठीक है। हम अमेरिका के साथ 1950 से चले आ रहे हैं। ठीक है। पहले जब हम अमेरिका में के साथ चले, हमने उनको अड्डा दिया यहाँ से बड़ा बीर का।
ठीक है। वहां से U-2 त्यारा उड़ा और रशिया ने उसको मार गिराया, और रशिया ने क्या था खोसीव ने, हमने रेड लाइन लगा दी। ठीक है। दूसरी दफा हम सीटो और सेंटो का रुकन थे, हमने 1965 की वॉर आ गई। ठीक है। अमेरिका ने हमारी आर्म सप्लाई बंद कर दी। उन्होंने कहा हमने तुम्हें लड़ने के लिए दिया था कम्युनिज्म के साथ, हिंदुओं के साथ नहीं, इंडिया के साथ नहीं लड़ने के लिए। ठीक, ये दोस्ती उसकी। उसके बाद हमने अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ी, किसके लिए? रशिया के खिलाफ। प्रेशर अमेंडमेंट कब आई? उसके फौरन बाद आई। हमारे पाबंदियां लगी, सब इतनी मार खाने के बावजूद पाबंदियां लगी। आप इतनी आसान फरामोशी न करें कि अभी आपने जो जंग जीती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप फील्ड मार्शल बने हैं, वो चाइना की मदद से जीती है जी। अमेरिका आपकी मदद को नहीं आया, हालांकि आप अमेरिका के इलाई हैं, नॉन यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि अमेरिका की मदद से हमने ये जंग नहीं जीती। तुम लोगों ने जंग जीती ही नहीं है, वो अमेरिका की मदद से तुम बच गए भिखमंगो, इसलिए ये बोलना चाहिए। और ये बोल नहीं पा रहा है क्योंकि भाई पाकिस्तान में रहना है, देसी पाकिस्तान के अंदर रह रहा है। और ऐसे भी यार बुढ़ापे में अब कहाँ हिम्मत है यार लेने की यार, मतलब ऐसे भी बहुत मिला यार, पहले मिनिस्ट्री में आया करता था लेकिन वो भी अब आना बंद हो गया, तो कुछ तो झूठ बोलना पड़ेगा ना यार। लेकिन चलो कुछ हद तक इसने कुछ बातें जो पास्ट की बातें उसको एक्सेप्ट करा। उसी तरीके से डीसी जैसे ये कुछ महीने गुजर जाएंगे ना, और ये आसिम मुनीर चला गया, अगर नवंबर में इसको एक्सटेंशन नहीं मिलता है और आसिम मुनीर अगर चला जाता है, तो देखना उसके बाद ये बातें होंगी कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे हमें पिटाई पड़ी है। ठीक है, करेक्ट, बस वक्त की बात है। अलाइज हैं आप उस वक्त अमेरिका के, तो आपकी चाइना मदद को आया, और चाइनीज जो थे उन्होंने बकायदा अपना बैडू सिस्टम आपको दिया। आपने उनके सारे जो राइफल थे जो जैम कर दिए, फिर आपने उनके 6 त्यारे मारे, आपने उनका टोटल कंट्रोल भी ले लिया। तो इसका मतलब यह है कि इस लेवल पे कौन आता है? आप उनसे F-16 की भीख मांगते रहे, आपको मिल गए, उसका टोटल सिस्टम इस किस्म का है कि वो पाकिस्तान से बाहर ऑपरेट नहीं कर सकते। अब वो आउटडेटेड हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हो चुका है। अब तो और आ गए ना, नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ जी जी, वो ऑपरेट नहीं कर सकते। इंडिया के खिलाफ नहीं, आप ऐसा मामला है कि F-35 अगर कामरा में जहाँ खड़े हो ना, F-16 ना, अगर आप वहां ऑपरेट करने लगे तो वहां अमेरिका से आ जाते, बेल आ जाती, क्या कर रहे हो, नहीं क्या कर रहे हो। इट्स अ डुअल कंट्रोल वाली सूरत से हाल है। अगर इंडिया उसके साथ बैठ गया तो इंडिया जारी करने देगा हमें? यानी तो शायद काकर अब्बासी के ज़माने में खुदा हाफिज़ क्या कहते, क्योंकि वो कहते ये हैं कि आपने हमारे CPEC का मजाक उड़ाया। अगर आप वाकई सीरियस होते, आप चाहते कि आप CPEC के जरिए आपने जिंदगी बनानी है, तो आप उससे $4 अरब की ऑरेंज ट्रेन ना बनाते। यार देखो लेकिन बात है डीसी की ये तब होगा जब पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लोगों के बारे में सोचेगी, और पाकिस्तानी लोग तो गुलाम है, तो उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, डेमोक्रेसी है नहीं पाकिस्तान में, पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, लेकिन ये बात तो सही बोला ना कि इन लोगों ने CPEC के नाम पे तो पैसा लिया, चाइना से दबा के CPEC के नाम पे पैसा लिया, लेकिन उसको पैसे को लगाया कहाँ पे? अपने पंजाब के अंदर। पंजाब में किस चीज के अंदर? ये अभी जो कि कौन सी रेलवे का नाम ले रहा था, ML1 ऑरेंज ट्रेन जो भी है इनका, हाँ ऑरेंज ट्रेन वगैरह, ये मतलब ये शुरू की है पंजाब के अंदर इन लोगों ने। हाँ, CPEC का कर दिया बेड़ा गर्क। बदले में चीन को कुछ मिल रहा है। वो चीन को भी भारत के पास बोलने के लिए भी, जब भारत बैठेगा चीन के साथ, तो भारत के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है कि यार तुम जो $10 बिलियन का ट्रेड कर रहे हो पाकिस्तान के साथ में, CPEC तुमने किया, इतना खर्च किया, बदले में तुमने क्या मिला भाई? आतंकवाद के अलावा और क्या मिला? तुम्हारे लोग मारे ही गए। हाँ, वही बात है। तो हो सकता है डीसी इंडिया कन्विंस कर दे, और नेक्स्ट टाइम जब इंडिया ठोके पाकिस्तान को, तो थोड़ा बहुत जो हेल्प चीन ने कर दिया। हालांकि चीन, अब देखो इंडिया ये भी तो कहेगा ना, अजीत डोभाल जी ने ये भी तो कहा होगा कि तुम्हारा वेपन पाकिस्तान के अंदर टेस्ट हुआ, उसकी क्या औकात थी तुम्हें भी पता चल गया होगा। अब तुम चाहते हो कि हम उसको एक्सपोज करें दुनिया के सामने, तो फिर तुम्हारा बिजनेस खराब होगा, बताओ क्या करना है। सही बात, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब थोड़ा सा और दिखा देते हैं। जो पानी छोड़ा है इंडिया ने, पाकिस्तानियों का कहना है कि भैया इंडिया अखंड भारत की तैयारी कर, ये पानी छोड़ के। अच्छा, छोटा सा क्लिप है, छोटा 1 मिनट का क्लिप है, दिखाते हैं। अतराफ के इलाके, रहीम खान के अतराफ के इलाके शदीद इस वक्त सैलाबी खदशे के जेर असर है। रावी ने बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज को भी डबो दिया है, तो जनाब के अंदर शदीद पानी है। तो इस पानी की वजह जो है
वो नरेंद्र मोदी का वो अखंड भारत का जो ख्वाब है ना, और किसी तरह से पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया जाए, वो ख्वाब पूरा कर रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी को सबोताज करके पहले अपनी मर्जी से पानी रोका और अपनी मर्जी से पानी छोड़ दिया। इसके ऊपर पाकिस्तान कब रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, ये अपनी बात है। फिर हमारे हुक्मरानों ने क्या किया? हमारे हुक्मरानों को ये वार्निंग अलर्ट मिल चुका था, बड़ी देर बाद वार्न किया गया। हमारे पास एक इदारा है एनडीएमए, उसके तहत काम करने वाला एक झैली इदारा है पीडीएमए। इन दोनों इदारों की क्या इस वक्त परफॉर्मेंस है पिछले 20 साल की उठा ले। फिर वजीर आजम साहब आज जो है अपनी भतीजी साहिबा के हमरा हेलीकॉप्टर के झूले लेते हुए ऊपर से देख रहे थे, उन्होंने फूंक मारी, सारा पानी उड़ गया। फूक मारी। अच्छा यार, लेकिन डीसी मुझे एक बात समझ में नहीं आया यार, मतलब पाकिस्तान ने हमारा बिजली का निजाम हैक किया, पाकिस्तान ने हमारे ब्रह्मोस को हैक करके अफगानिस्तान पहुंचा दिया, पाकिस्तान ने हमारे राफेल को हैक करके, ड्रोन को हैक करके निस्तानाबूद कर दिया, हमारे मेरा ट्रिमर का निजाम हैक किया, तुम्हारे पंखे का निजाम, सब कुछ कर दिया यार। लेकिन ये पानी वाला निजाम पाकिस्तान, मतलब इसको जिन्ना करो क्यों नहीं कंट्रोल कर पाया? बड़ा सवाल है। नहीं, वो सुनो यार, इनके पास में रिमोट कंट्रोल तो है ही हमारे डैम्स का। अब गौरव भाई, इनके पास में पैसा है नहीं, चाइना ने रोल ओवर करने से कर दिया मना। अब इनको चाहिए पैसा, इन लोगों ने खुद से बटन दबाया है, डैम्स के गेट खुले, फ्लड आ गया पाकिस्तान में। अब यूएन ने दे दिया ना, कितना, $6 लाख कितना दिया? हाँ, 2 लाख की $6 लाख दिया है। 2 बार तो मिल गए इनको, यूएन की तरफ से भी मिल गए, और पता नहीं यूएन रिलीफ फंड की तरफ से मिले हैं, और एक तो इनको वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी मिले हैं तालीम के नाम पे। वर्ल्ड बैंक ने दिया, किसने दिया था जो हम कल परसों देख रहे थे? वर्ल्ड बैंक नहीं दिए। तो हाँ, यार तो सही ये बात है। ये खुद ने ये बटन से गेट खोले भाई डैम्स के। मतलब जिन्ना करू का इस्तेमाल यहाँ पे फ्लड को रोकने के लिए नहीं किया इन लोगों ने। नहीं नहीं नहीं, जिन्ना का रोका नहीं किया। यहाँ यहाँ पे पे अपना हेलीकॉप्टर फायदा का यूज किया गया था, साथ में जेम्स बॉन्ड। फिर मैं नहीं बोलूंगा, अगर देखना हो तो भाई लोग जो जानते हैं वो गौरव भाई की चैनल पे जाके देख लेना है। वहां पे दिखाएंगे आपको रेस्क्यू, इनके फौज के रेस्क्यू। चलो गाइस, ठीक है। बाकी भाई लोग, आपको कुछ बोलना हो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, एंड जय हिंद सभी भाइयों को। जय हिंद दोस्तों।